अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज के व्लॉग में ना मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दांत ख़राब हो तो कैसे आऊँ दांत में दर्द हो तो आप कैसे जो है डॉक्टर के पास जा सकते हैं। तो आज के व्लॉग का ये टॉपिक है। तो सीरियसली गाइस इस जुमले का मतलब जो है ना मुझे आज समझ आया है कि क्यों लोग कहते हैं कि यार दांत का दर्द किसी दुश्मन को भी ना हो, ये इतना ज़्यादा शदीद होता है कि बंदे से बर्दाश्त नहीं होता। एक दांत का दर्द और एक कान का दर्द। तो गाइस कल शाम से मेरे दांत में हल्का हल्का दर्द था और ये दर्द भी मतलब मुझे वीक डेज में ही हुआ है कि यार मतलब वीकेंड पे हो जाता है तो कम से कम ये था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती और इजीली हॉस्पिटल से मेडिसिन ले आती। लेकिन ये था कि ये वीक डेज़ में हुआ और मतलब मैं इतना अवॉइड करती हूँ कि मुझे जो है ना इनकी बसों में सफ़र ना करना पड़े, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ, लैंग्वेज नहीं आती, स्टॉप की समझ नहीं आती। तो मतलब फ़ोन खोल के बैठे रहो, मैप से देखना। और समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग को टैक्सी पर सफ़र करना पड़ता है। यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ना बस में कोई मतलब इशू होता है, ना ही टैक्सी में किसी किस्म का कोई ख़तरा होता है। इशू सिर्फ इतना है कि यार मैं लोकल सफ़र करने की आदी नहीं हूँ। मतलब पाकिस्तान में भी हम लोग को कहीं जाना होता था तो अम्मी या भाई साथ जाते थे। मतलब अकेले डर करने वो एक मतलब फोबिया है किसी किस्म का कि यार हम लोग अकेले सफ़र नहीं कर सकते। तो ये है। फिर यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती वीकडेज़ में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तुम लोगों को कोई सर्च करके बताता हूँ कि आप लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे ही करीब कोई हॉस्पिटल है तो वहाँ पर चले जाए। तो फाइनली हम लोग को ये हॉस्पिटल मिल गया। यहाँ पर आई, सबसे पहले मेरे दांतों का एक्सरे हुआ और इसमें मेरे दांत इतने अजीब लग रहे थे। अच्छा गाइस इस हॉस्पिटल में ना मतलब डिफरेंट कैबिन बने हुए थे, छोटे छोटे कैबिन बने हुए थे और हर कैबिन का अपना अपना काम था। और यहाँ पर मैं जब आई हूँ तो डॉक्टर ने मेरा एक्सरे चेक किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आपका जो कॉर्नर वाला दांत है, जिसको पाकिस्तान में अकल दाढ़ बोलते हैं, तो वो उन्होंने कहा था कि यार निकालनी पड़ेगी क्योंकि इसमें होगी ये कैविटी और ये फिर इस तरीके से ना आहिस्ता आहिस्ता आपके सारे दांतों में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो गाइस यहाँ पर मेरा दांत निकल चुका था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि अगर आपके दांत में दर्द हो और आप इंस्टेंट मतलब कोई हल चाहते हो तो जो मैंने ट्राई किया यूट्यूब से देख के मैं आपको वो बताती हूँ कि जो इफेक्टिव रहे हैं मेरे लिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपने लौंग रखनी है, ठीक है। लौंग वाला वाकई इफेक्टिव है कि आपने दांत के नीचे लौंग रखनी है। और दूसरा ये है कि आपने क्या करना है, 1 चम्मच विनेगर, पानी और नमक, इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके नीम गर्म पानी से अपनी कुलियाँ करनी है, ठीक है। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है। और यहाँ से हम लोग मेडिसिन लेके वापस जा रहे थे और रास्ते में मुझे मतलब एक आंटी नज़र आई हैं जो कि फुटपाथ में उन्होंने गार्डनिंग की हुई थी। अच्छा दूर से बिल्कुल फूलों के अंदर वो मिक्स हुई हुई है, नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे मैं करीब गई इन्होंने बैंगन और सब्ज़ मिर्च अपने बाग से तोड़े हुए थे। और ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पर इन्होंने लगाई हुई है। मतलब ये शौक़ सिर्फ पाकिस्तानी औरतों का नहीं है कि यार जहाँ जगह मिली थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर ली, तो ये इनका भी होता है। अच्छा तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं शॉप पर, जहाँ पर आपने करनी होती है सेल्फ सर्विस, यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज़ बेचने के लिए नहीं होता, कोई सेलर नहीं होता। जो चीज़ आपने लेनी है खुद ही बिल करना है और खुद ही अपने कार्ड से पेमेंट करनी है। तो मतलब ये शॉप पे आप आज़ादी से घूम सकते हो, चाहे 10 घंटे लगा लो। तो यहाँ से हमने ली आइसक्रीम और यहाँ से मैं करती हूँ बिल। और पता नहीं मेरा कैमरा कहाँ से कहाँ जा रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो हो सकता है थोड़ा सा पेन की वजह से भी, तो आपने बस थोड़ा सा गुजारा करना है आज के ब्लॉग में। अच्छा यहाँ से हम लोगों ने आइसक्रीम उठाई और अमल का जो है ना अपना ही वो एक सिस्टम चल रहा था उसको। अच्छा गाइस यहाँ पर जो मशीन है उसमें सारी कोरियन लिखी हुई होती है, आपको कोरियन में ही बिल करना होता है। तो बजाय कि आप जो है ट्रांसलेशन ऐप निकालें, ट्रांसलेट करें, टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा है कि आप किसी से सीख लें और रट्टा मारें। और रट्टे में मैं वैसे भी बहुत माहिर हूँ, तो इसलिए मैंने रट्टा मारा है भाई, कहाँ कहाँ क्लिक करना है और कहाँ कैसे आपका बिल होगा। बस आपने गलती नहीं करनी होती, क्योंकि इस मशीन में अगर आप 2 दफ़ा क्लिक करते हो तो आपका 2 दफ़ा बिल डिटेक्ट हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी ध्यान से आपने एक ही दफ़ा में करना है। तो मैंने यहाँ पे बस रट्टा मारा हुआ है कि कहाँ कहाँ क्लिक करना है। तो गाइस साथ ही इन्होंने शॉपर वगैरह दिए होते हैं, मतलब सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, जस्ट आपको नॉलेज हो और आप अपना सामान इजीली लेके जा सकते हैं। अच्छा इस शॉप का मैं किसी दिन आपको डिटेल जो है ना व्यू दिखाऊंगी। ये बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हुई हुई ऑर्गेनाइज हुई हुई शॉप है। लेकिन आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से आपको मतलब ऐसे ही ऊपर नीचे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अच्छा इस शॉप पे अमूमन क्या होता है, बस लोग घूमते हुए आते हैं, वॉक करते हैं, आए यहाँ पर आइसक्रीम खाई, उसके बाद जो भी मतलब आइसक्रीम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मतलब कुछ खाया पिया, यहीं पर डस्टबिन में फेंका। और कोई यहाँ पर मतलब ऐसे कचरा नहीं होता शॉप में कि यार ये सेल्फ है, यहाँ पर कोई निगरान नहीं है तो जो दिल किया आपने वो किया। बट ये है कि ये शॉप काफ़ी साफ़ सुथरी होती है। और ऐसा भी नहीं है कि यार यहाँ पर कोई सेलर नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो आप बगैर बिल कराए बाहर निकल जाए। यहाँ पर बाकायदा कैमराज होते हैं, तो आपको वो कैमरा फॉलो कर रहा होता है। तो अच्छा गाइस यहाँ से हमने ले ली है आइसक्रीम और अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं। अच्छा गाइस एक और बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि अभी कोरिया में स्टार्ट हो चुकी है हल्की फुल्की सर्दी और इसके बाद आना है ख़िज़ा का मौसम। अच्छा यहाँ पर जब ख़िज़ा होती है ना तो यहाँ के जो दरख्त होते हैं उनका इतना अच्छा कलर हो जाता है, जैसे फिल्मों के सीन्स नहीं होते, ऑरेंज रेडिश इस तरीके के इनके दरख्त हो जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा व्यू होता है, वो भी मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि यहाँ पर अभी वो स्टार्ट हो चुका है सीज़न। अच्छा घर हम जैसे ही पहुँचे हैं यहाँ पर अमल ने क्या किया, अपनी आइसक्रीम अपनी मर्ज़ी से चूज़ की थी, लेकिन जब मैंने खोली आइसक्रीम तो उसने कहा मुझे वो भी खानी है और अपनी भी खानी है। अच्छा आइसक्रीम का मशवरा मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था, मतलब डॉक्टर ने नहीं कहा था कि आपने आइसक्रीम खानी है, उन्होंने जस्ट कहा था कि आपने गर्म चीज़ें नहीं खानी। लेकिन पाकिस्तान में है कि जब भी आपके दांत में दर्द हो या दांत निकलवाएं तो आप ठंडी चीज़ें खाएं। और यहाँ पर छोटा सा क्लिप मैंने उम्मे फातिमा का शेयर किया। अच्छा ये लोग ना कोरियन, इनको हमारे बच्चे पाकिस्तानी इंडियंस और मतलब
जिन जिन के नक्शे अच्छे होते हैं, क्योंकि कोरियंस की अगर स्किन अच्छी है तो हमारे जो नकूश होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत दफ़ा कई कोरियन से इनके साथ पिक्चर ली हैं सिर्फ इस वजह से कि इनकी आंखें बहुत प्यारी हैं। तो यहाँ से मैं फातिमा को लेके जा रही हूँ स्कूल से वापस घर, और घर जाके हम करेंगे रेस्ट। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो।